ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू A2 बिजनेस 9609 क्लास। हमारे पास यहाँ पे एज वी आर डन विद द इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, इंटरनेशनल ट्रेड और मल्टीनेशनल हमारा कंप्लीट होता है। तो नाउ इट्स अ सिनेरियो दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग दैट वी हैव कंप्लीटेड। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन कि व्हाट इज द क्वेश्चन हमारे पास। अब यहाँ पे कभी कभार ऐसा होगा आपके A2 के पेपर के अंदर, P3 के अंदर स्पेसिफिकली, कि आप व्हेन यू आर गोइंग टू रीड आउट द क्वेश्चन ना, तो एट दैट पॉइंट यू आर गोइंग टू सी कि यार ये हो क्या रहा है। मतलब द क्वेश्चन इज वेरी जर्नल, और यू कैन से इट्स अ जर्नल स्टेटमेंट, इट्स वेरी ऑब्वियस, ये होता है, ये तो कॉमन सी चीज़ है। तो इस टाइप की जो जर्नल स्टेटमेंट है, इसके अंदर दो सिनारियोज हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, या फिर आप यहाँ पे जो है ना, योर माइंड इज़ गोइंग टू ट्रिप बिकॉज योर माइंड इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट कि आपके पास A2 का एक वैसे ही इतना बड़ा हवा है हमारे पास कि A2 इतना मुश्किल है सब कुछ, और इतना आसान क्वेश्चन आ गया है, जर्नल स्टेटमेंट है, इट्स क्वाइट रिलेटेबल। तो ये मल्टीपल जो है ना हमारे पास थॉट्स आ रहे होंगे इस टाइम पे। तो इन दैट केस यू हैव टू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि व्हाट द एग्जामिनर इज एक्चुअली सेइंग एंड व्हाट इज द एग्जामिनर इज डिमांडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन एंड देन वी आर गोइंग टू लुक एट द केस, ताकि हमें समझ में आए कि क्या है। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एनालाइज इज द की वर्ड। एनालाइज क्या है हमारे पास? कमांड वर्ड है, जिसका मतलब ये है कि द क्वेश्चन इज ऑफ 8 मार्क्स। क्वेश्चन हमारे पास 8 मार्क का है। इट्स वेरी क्लियर। तो जब हमारे पास क्वेश्चन 8 मार्क का होता है, तो आपके पास सिनेरियो इज 2 मार्क्स इज फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स आर फॉर द एप्लीकेशन एंड 4 मार्क्स आर फॉर द एनालिसिस। और एग्जामिनर यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देता है कि यू हैव टू एनालाइज टू थिंग्स, analyze two benefits, two drawbacks, two reasons, two ways, two methods, whatever the question is. तो इट विल बी मैंशन कि आपको दो पॉइंट्स के ऊपर बात करनी है, दो पॉइंट्स को डिस्कस करना है, चाहे वो एडवांटेज हो, इम्पैक्ट हो, डिसएडवांटेज, मैथड्स या कुछ भी हो। तो एनालाइज टू इम्पैक्ट्स ऑन HCC ऑफ द इंक्रीज इन कंपटीशन इन कंट्री ई। अब इंक्रीज इन कंपटीशन इन कंट्री ई, तो इंक्रीज इन कंपटीशन आज सब सच कोई टॉपिक तो नहीं है हमारे पास। कंपटीशन तो कंपटीशन है, तो कंपटीशन इज नॉट अ पर्टिकुलर थिंग, और ये कोई टॉपिक का पार्ट तो नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे होगा क्या आपके पास, सिंपली आपके पास एक चीज़ होगी दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि यू हैव टू रीड द केस एंड देन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। अब इंक्रीज इन कंपटीशन के रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, तो देर आर 3 थिंग्स दैट कैन इंक्रीज द कंपटीशन इन अ पर्टिकुलर मार्केट और अ कंट्री। एक तो ये है कि जब गवर्नमेंट यहाँ पे वेलकम करे मल्टीनेशनल को, when the multinationals are arriving in economy, so they are going to increase the competition, number one. Number two, what if the government has reduced the trade barriers and now there are imported goods in the market? So when there are imported goods in the market, so now the competition will be increased. Number two, ये हो सकता है। और नंबर थ्री, हमारे पास जब मार्केट के अंदर बैरियर्स टू एंट्री कम हो जाए या बैरियर्स टू एंट्री ना हो, so now it would be easier for the new startups and the new businesses to enter into the market. अब barriers to entry हैं क्या? Barriers to entry हमारे पास एक होता है कि जब बहुत ज़्यादा high amount of finance is required to set up any business. अगर बहुत ज़्यादा high amount of investment required नहीं है, तो everyone is going to start and everyone is going to enter into the market, number one. नंबर टू, अगर बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा लीगल प्रोसीजर्स हैं, स्टेप्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर वर्क इज रिक्वायर्ड, सो नाउ द entrepreneurs एंड द न्यू स्टार्टअप्स विल फील रिलक्टेंट टू सेटअप एंड टू स्टार्ट द बिजनेस। लेकिन अगर वो लो हैं, तो इट इज़ ईजियर लीगली टू स्टार्ट द बिजनेस। नंबर थ्री, हमारे पास ब्रांड लॉयल्टी। अब सर, ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, दे आर वेरी लॉयल टू द एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। It is very difficult for the new startups to get their customer base or to break down their customer base. They are loyal. जैसे मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स शूज़ के अंदर कुछ भी हो जाए, स्पोर्ट्स शूज़ के अंदर हमारे पास जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा लॉयल है। लोग एडिडास, नाइकी, अंडर आर्मर इसी के साथ है। तो हमारे पास नया कोई बिजनेस होगा, उसे या तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि दो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनकी ब्रांड लॉयल्टी विद द एग्जिस्टिंग ब्रांड्स बहुत हाई है। तो अब ये अगर सिनेरियो है, तो कंपटीशन आपके पास क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। अगर MNCs आ रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इंपोर्ट्स हो रही हैं, और हमारे पास बैरियर टू एंट्रीज रिड्यूस हो गए हैं, तो नाउ इट वुड बी ईजियर फॉर देम टू एंटर। दिस इज द केस। कंट्री, अब इम्पैक्ट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव।
तो व्हेन अटेम्प्टिंग एंड वाइल राइटिंग द क्वेश्चन, इम्पैक्ट आपके पास कुछ भी हो सकते हैं, दो पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, दो नेगेटिव भी लिख सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कुछ भी, इम्पैक्ट कैन बी एनीथिंग. So whenever the examiner is referring the word impact, affect, influence, so it can be positive, it can be negative, it can be positive, positive, or it can be negative, negative. This is the whole breakdown of the question. Now we are referring to the case. केस पढ़ते हैं हमारे पास. पेपर 3, द ईयर इज अक्टूबर नवंबर 24, लेटेस्ट पेपर है हमारे पास. लेट्स स्टार्ट विद द केस. Abiba graduated with a degree in EI, Emotional Intelligence and Leadership in 2010, and then gained experience as HR manager in a large corporation. अब यहाँ पे आप एक चीज़ को समझिएगा कि वेन एवर इन A2 द एग्जामिनर स्टार्टिंग द केस, तो जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, इट इज़ गोइंग टू बी अ स्टार्टर, इट इज़ गोइंग टू बी द हुक, जिसके अंदर यहाँ पे वो आपको समझा रहा होगा या आपको बैकग्राउंड ऑफ द बिजनेस दे रहा होगा कि जिस बंदे ने या जिस बंदी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसके बैकग्राउंड क्या है, उसकी एक्सपर्टीज, स्किल्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं. So now this particular Abiba graduated with a degree in EI. Emotional intelligence is a part of A2 HRM for the human resource management. एक चैप्टर है, हम कवर करेंगे. तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर फेसिंग द फेलियर्स और सेटबैक्स, या आपका बिजनेस नहीं चल रहा और बहुत ज़्यादा प्रेशर है, यू नीड टू मेक अ डिसीजन, तो नाउ यू आर गोइंग टू यूज़ योर EI, इमोशनल इंटेलिजेंस, in order to control the emotions and feelings and the negativity so that you can bounce back, you can perform well. तो इसके रिलेटेड और इसका एक्सपीरियंस भी इन द लार्ज कॉरपोरेशन. In 2015, she founded HCC, a social enterprise based in country E. Now, what is social enterprise? Social enterprise, क्या हमारे पास JD, CE, AD, welfare और सेलानी क्या social enterprises है? No, they are known as the welfare organizations. They run on the donation and the charity of the people. Social enterprises तो पूरे businesses होते हैं. They have the products to offer, they generate revenue and profit, but they work for the social welfare, they protect the environment. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है अल्बेक की. तो अल्बेक इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द सोशल एंटरप्राइज, क्योंकि अल्बेक हर सेल पे, हर ऑर्डर पे 2.25 से लेके 2.5 रियाल चैरिटी दे देता है. वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है अपने प्रॉफिट पे, सो दैट दी वेलफेयर कैन बी क्रिएटेड, नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड, चैरिटी के थ्रू, डोनेशन के थ्रू. दे आर नोन एज सोशल एंटरप्राइजेस. तो अब अल्बेक जो है वो फास्ट फूड बिजनेस है. वो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है. द अल्बेक इज चार्जिंग द सेलिंग प्राइस, द अल्बेक इज जनरेटिंग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट. Based in country in Africa, HCC mission statement is to save the environment one meal at a time. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे the business is focusing on the ecological factors, number one, to save the environment, and the second concept, that is sustainability. Now what is sustainability? Sustainability का मतलब है to use the resources इन दैट मैनर कि आपकी भी जो है वो कंजम्पशन हो और आप भी बेनिफिट लें फ्रॉम द रिसोर्सेज, एंड टू यूज़ इन दैट मैनर सो दैट दे कैन बी सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन. दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कैसा ना है कि यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर नीड्स एंड यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर यूजेस, यू आर यूजिंग बट यू आर नॉट वेस्टिंग, सो दैट दे कैन बी सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन. तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है. HCC's first product, the Cookback, was launched in 2015 and targeted low-income household in rural location. तो इसका मतलब ये है कि लो इनकम, तो इसका मतलब ये है कि जो टारगेट ऑडियंस है वो हाई प्राइसेस पे नहीं कर सकती. सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा उसके प्राइसेस लो होंगे, बिकॉज द टारगेट ऑडियंस इज लो इनकम हाउस होल्ड रूरल एरियाज. The cook bag is made of premium recycled materials and allows food that has been heated on stoves to finish cooking without using extra energy. तो वी आर यूजिंग द एनर्जी टू कुक द फूड. तो यहाँ पे उसकी कंजम्पशन को कम किया जा रहा है ताकि वो एनर्जी की रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो सेव हो सके. दिस reduces fuel needed for cooking. By 2024, HCC has sold 250,000 cookbacks. SCC estimate this will save 125,000 tons of carbon dioxide a year. It means यहाँ पे इसकी पर्टिकुलर कंजम्पशन से जो कार्बन फुटप्रिंट है वो इस पर्सन से इतना रिड्यूस हो जाएगा. तो कार्बन फुटप्रिंट इज कॉज बाय द कार्बन डाइऑक्साइड. की मशीनरीज वगैरह जब फैक्ट्री के अंदर चलती हैं तो ये जो ब्लैक स्मोक है, एमिशन ऑफ गैसेज एंड स्मोक है, इट क्रिएट्स अ पॉल्यूशन. तो उसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे रिड्यूस किया जा रहा है.
Gradual expansion. In 2018, HCC partnered with the university to develop an efficient multi fuel cooking stove that produces no smoke. It's an innovation. कि नो स्मोक हो रही है हमारे पास और मल्टी फ्यूल कुकिंग स्टोव है इसकी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज हो सकती है टू यूटिलाइज इट. Effective operations planning enabled the Wonder Stove to be launched in 2020 on schedule with no delay to critical activities. It is manufactured in HCC's factory and expansion was financed by bank loan. So when you are developing, expanding or developing new products, you need finance. So यहाँ पे जो financing हुई है that is through bank. Obviously loan वगैरह भी involve है तो उसका मतलब interest payable भी होगा. Employees matter. Abiba believes skilled employees are central to HCC's success. मतलब यहाँ पे they consider soft HRM. That is known as one of the strategy that when you consider that labor plays a vital role in the success, labor has the importance, labor has the social and financial needs to satisfy. That is the case. The 60 factory employees are organized into quality circles and given paid to meet the to consider problems. मतलब financial payment भी है. Abiba discusses HCC's plans regularly with employees. Abiba expects employees to work hard and negotiates their targets annually. It means it is a very good approach because she has an experience of HR and she has high EQ. So she knows कि how to lead, she knows कि what are the needs of the labor. तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे फुलफिल करने हैं. फाइनेंशियल नीड्स को भी फुलफिल किया जा रहा है, सोशल नीड्स को भी फुलफिल किया जा रहा है बाय द पार्टिसिपेशन, बाय इन्वॉल्वमेंट दैम, बाय कम्युनिकेटिंग द टारगेट्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स, बाय टेकिंग देयर ओपिनियंस एंड व्यूज. This is how you can have an effective workforce, motivated and productive workers. HCC's audit, it's not a right now, मतलब हमें पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. HCC also reviews employee satisfaction regularly, and in 2023, 80% were very satisfied with the job. मतलब out of 100%, 80% were satisfied with the job. इसका मतलब working conditions से environment से वो satisfied थे. 90% felt that HCC values employees highly. They consider that the labor has importance and labor has existence and importance in their management's eye. 85% consider their 5 days annual training to be beneficial. मतलब whatever the training that HCC provides to the employees, it's beneficial, इनकी skills enhance होती हैं and all. Employees comments included much better employer than my previous company. मतलब जहाँ existing HCC का जो environment है वो दूसरी organization से comparison में better है क्योंकि that employee has an experience. Then pay is good and working conditions excellent. वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं, एनवायरनमेंट अच्छा है, प्लस जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, पे स्केल वो भी अच्छी है हमारे पास. Following the 2023 review, Abiba has decided to invest in new employees' facilities, including a canteen and a restroom. अब यहाँ पे आपके पास एस की रिफ्लेक्शन आती है. एस में हमारे पास एक टॉपिक था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, दैट इज नोन एज एम्प्लॉय वेलफेयर. कि what are the benefits that are provided by the employer to the employee. तो उसके अंदर हमारे पास कैंटीन एंड रेस्ट रूम, इट्स वन ऑफ द स्टैच्यूटरी वॉलेंट्री थिंग. मतलब रेस्ट रूम होना तो स्टैच्यूटरी है, बेसिक है, होना चाहिए. बाकी ये जो कैंटीन है, मील वगैरह, इट्स अ शायद वॉलेंट्री है कि कैंटीन की अवेलेबिलिटी, लेकिन अगेन वो भी स्टैच्यूटरी है. देखो स्टैच्यूटरी और हमारे पास वॉलेंट्री क्या है. स्टैट्यूटरी जो मेथड्स हैं हमारे पास इन एम्प्लॉय वेलफेयर, ये वो मेथड्स हैं जो बहुत बेसिक हैं और लॉ के अकॉर्डिंग वो होने चाहिए. बेसिक होने का मतलब क्या है कि वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर या प्रेमिसेस के अंदर यू मस्ट हैव अ रेस्ट रूम फॉर द एम्प्लॉयज़, रेस्ट रूम, वॉशरूम्स वगैरह होने चाहिए. एंड द सेकेंड थिंग कैंटीन, कि इन केस अगर आप मील प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं एंड इफ अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज़ फीलिंग हंग्री और कुछ भी, तो उसके पास कैंटीन का तो ऑप्शन होना चाहिए ना. तो बेसिक चीज़ है ये. This will cost SCC $500,000 and cause disruption to production during the building work. The operation manager has produced a critical path analysis for the work and says it will be completed within 6 weeks. Abiba is concerned that any delay will be costly to HCC but has given permission for the work to start immediately.
नाउ न्यू कंपटीशन, दैट इज द पार्ट जो कि हमें कंसिडर करना है, न्यू कंपटीशन. नाउ व्हाट इज न्यू कंपटीशन पढ़ते हैं. There has been growing interest in the market to supply cleaner cooking stoves to rural communities that lack electricity. पाकिस्तान की बात हो रही है. पाकिस्तान वाली बात हो रही है हमारे पास. यहाँ पे बिजली का मसला है यहाँ पे भी. CA, a multinational business, entered the market. हाँ भैया, हो गया मसला हल. हमने कहा था ना कि कंपटीशन बढ़ेगा तो कोई ना कोई रीज़न होंगे. आ गया रीज़न हमारे पास. Multinational is entering into the market. Country E. तो मल्टानेशनल के आने से कंपटीशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. With an innovative cook stove in 2024, its cook stove is a direct substitute for HCC's Wonder Stove. मतलब डायरेक्ट मोस्ट पोटेंशियल वाली कहानी है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है, ये नहीं तो वो. दैट्स अ केस. CA is a much larger business and benefits from economies of scale. अगर economies of scale हैं तो उसका मतलब यहाँ पे CA की जो कॉस्ट होगी वो भी कम होगी. And although CA is not a social enterprise, it does have a good reputation for CSR. CSR that means ethically behave करता है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को और उनके ऑब्जेक्टिव्स को मीट करता है. तो ये हमारे पास सिचुएशन ऑफ द बिजनेस है. नाउ लुक एट द क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है, एनालाइज टू इम्पैक्ट्स ऑन HCC ऑफ द इंक्रीज इन कंपटीशन. इंक्रीज इन कंपटीशन इज थ्रू मल्टीनेशनल. अकॉर्डिंग स्टार्ट. Now, the identification of the impact is going to award you the marks for the knowledge. डायरेक्ट स्टार्ट करोगे आप, इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करोगे, उसकी बेसिस पे आपको नॉलेज के मार्क्स मिलेंगे. एक इम्पैक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड. क्या हमारे पास इन कंट्री E, the competition is increasing. I do agree, you do agree, because we have studied the case. उसके अंदर यही है. In country E, the competition is increasing. Why? Because of the multinational. For example, CA is entering into the market. अब जब CA एंटर हो रहा है मार्केट के अंदर, तो CA is entering and CA is operating at the large scale. And when a business is operating at the large scale, तो इसका मतलब ये है कि CA is achieving the economies of scale. This will reduce the cost of CA. Or simply यहाँ पे you can say that the CA is going to get the cost benefit. This is the point that we have analyzed. Okay, when a CA is operating at the large scale, so CA is achieving the economies of scale, which will reduce the cost of CA. And this cost benefit would lead to the price competitiveness, कि CA अपनी prices को reduce कर सकता है. और CA जब अपनी prices को reduce करेगा बच्चों, तो हम further level 2 analysis पे जा रहे हैं कि customers are going to switch from HCC to CA, and this is how HCC market share will reduce. दिस इज द लेवल 2 एनालिसिस. ये लेवल 1 था हमारे पास, ये लेवल 2 है हमारे पास. फर्दर एनालिसिस. आ जाओ स्टोरी की तरह सुनते हैं. कंपटीशन क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज ऑफ द अराइवल ऑफ मल्टानेशनल. इंक्रीज इन कंपटीशन. CA इज एंटरिंग इनटू द कंट्री A एज अ मल्टानेशनल. So whenever the multinational international trade enters or international trade is there, the competition is going to increase. And it is mentioned that the CA is a multinational company that is entering into the country A. और जो CA का प्रोडक्ट है, इट्स अ क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ वंडर स्टोव, वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ HCC. CA is operating at the large scale. उसे economies of scale अचीव होनी है, उसकी कॉस्ट कम होगी. इट इज़ नोन एज द बेनिफिट ऑफ द लार्ज स्केल बिजनेस, which will lead to the lower prices of CA because of the cost benefit. HCC को ये cost benefit थोड़ी है जो CA को है. तो now the CA is going to become price competitive. This is the level 1 analysis impact. अब जब यहाँ पे वो प्राइस कंपेटिटिव होगा,
तो नाउ द सी इज गोइंग टू ऑफर द लोअर प्राइसेस एंड द इनोवेटिव प्रोडक्ट, इनोवेशन भी है और प्राइसेस भी लो हैं, सो वाई द कस्टमर्स आर गोइंग टू स्टिक विद यू, कस्टमर्स आर गोइंग टू शिफ्ट और वो एच से सी ए की तरफ जाएंगे, तो इससे एच का जो मार्केट शेयर है, इट्स द इम्पैक्ट जो कि एच पे आएगा वो रिड्यूस हो जाएगा। लेवल 2 एनालिसिस। एक पॉइंट हमारे पास ये भी हो सकता है कि इन ऑर्डर टू compete विद द सी एच सी इज कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द प्रॉफिट मार्जिन। कॉस्ट तो उसकी कम नहीं हो रही, तो उसने अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम कर दिया है। और जब वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम कर रहा है इन ऑर्डर टू compete विद दी सी ए, तो वो अपने प्राइसेस को लोअर डाउन कर रहा है, जिससे उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस है दैट कैन ऑल्सो गेट अफेक्टेड। इट कैन बी वन ऑफ द इम्पैक्ट। एक इम्पैक्ट और भी है, आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट डाउन, आप लोग खुद लिखेंगे, लेकिन इट्स थिंग जो कि हम डिस्कस करते हैं। एच सी सी एम्प्लॉय को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। इट इज मेंशन इन द केस कि एच सी सी हैज सॉफ्ट एच आर एम, वर्कर्स को पे कर रहा है, अच्छा वर्कर्स को डिफरेंट फाइनेंशियल फैसिलिटीज एंड बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे एच सी सी इज इन द कॉम्पिटिशन विथ सी ए, दैट इज स्पेंडिंग ऑन द मार्केटिंग, दैट इज स्पेंडिंग ऑन द इनोवेशन। इट इज मेंशन इन द केस कि जो सीए का प्रोडक्ट है वो बहुत इनोवेटिव है, तो यहाँ पे अब इनोवेशन भी लेकर आनी है एचसीसी को टू compete विद द सी एस प्रोडक्ट। नंबर वन, उसे बहुत ज़्यादा प्रोमोशनल मार्केटिंग स्पेंडिंग भी करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू compete विद सी ए। तो इनोवेशन भी है, प्राइसेस को भी कट डाउन करना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है कि नाउ देर इज़ अ चांस कि एच सी सी यहाँ पे एम्प्लॉय की फैसिलिटीज़ पे शायद कॉम्प्रोमाइज़ करे। और जब वो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की फैसिलिटीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, सो देर इज़ अ चांस कि एम्प्लॉयज़ यहाँ पे होंगे डिससेटिस्फाई। और जब एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाई होंगे, तो शायद देर इज़ अ चांस कि वर्कर्स आर गोइंग टू लीव, लेबर टर्नओवर कैन टेक अ प्लेस। सो दिस इज़ ऑल्सो अ सिनेरियो कि एक इम्पैक्ट ये भी आ सकता है कि एच सी सी के जो वर्कर्स हैं दे कैन लीव बिकॉज नाउ दे आर डिससेटिस्फाइड बिकॉज एच सी सी इज़ कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द फैसिलिटीज़। HCC is basically compromising on the facilities, payment and all, जिसकी वजह से now the workers are dissatisfied, अब working conditions वैसी नहीं है, तो now it is going to create insecurity, poor working conditions, dissatisfaction of the workers, so they may leave an organization, तो HR issue, labor turnover again is one of the impact।